हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिलकर इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। सर हम किस चीज का बेटा? ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट। मैं बताता हूं आपको ये क्या चीज है। देखो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा ना, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको भाई साहब अनग्रुप्ड डेटा के बारे में बताया था। अनग्रुप्ड डेटा जो फैला पड़ा होता है, अनग्रुप्ड GROUPED, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा जिसको रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो बात करनी है इसका जस्ट उलट मतलब मान के चलो मैंने तुमसे कहा फॉर एग्जाम्पल के बच्चा 20 स्टूडेंट्स है, कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। सबसे पहले ये समझो आप 20 स्टूडेंट। चलो अच्छा एग्जाम्पल में बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में बता देता हूं कि ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट क्या होता है, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा दो टाइप से मिलता है हमें, ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट फॉर्म, ग्रुप्ड डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म। तो आओ तुमको ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट बताता हूं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इसमें 2 जो है वो कितनी बार है सर? 2 बार। 5 जो है वो कितनी बार है सर? 8 बार। 6 जो है वो कितनी बार है बेटा? 10 बार। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है टाइम्स। सर 8 जो है वो कितनी बार है सर? 7 बार। जो 10 है वो कितनी टाइम्स है सर? 8 टाइम्स। जो 12 है वो कितनी टाइम्स है सर? 5 टाइम्स। ये डिस्क्रीट डेटा है। बार बार नहीं लिखा, मैं लिख दूं 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8 बार लिख दूं, तो इससे बेटर है कि हम ऐसे दिखा देना कि 10 जो है हमारे जो डेटा है उसमें 10 8 टाइम्स अवेलेबल है, जो 6 है वो 10 टाइम्स अवेलेबल है, जो 5 है वो 8 टाइम्स अवेलेबल है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप्ड फॉर्म। ग्रुप्ड फॉर्म में 2 टाइप के डेटाज आते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूं लिखकर। सर क्या है? ध्यान से सुनिएगा जी सर। ग्रुप्ड फॉर्म में GROUPED, ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास 2 टाइप के डेटास होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट मैंने अभी आपको बता दिया है, कंटिन्यूअस आपने क्लास 10th में बहुत पढ़ा है। कंटिन्यूअस वही क्लास इंटरवल वाला, याद है? कंटिन्यूअस मतलब क्लास इंटरवल वाला। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये 2 टाइप के होते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर मीडियन, जब हमारा डेटा डिस्क्रीट हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। आइए समझते हैं कि हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अबाउट मीन, फिर नेक्स्ट में अबाउट मीडियन होगा, है ना? तो इनको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, किसके अराउंड, किसके अबाउट सर? मीन के अबाउट। तो पहले मीन निकलेगा बेटा, मीन को हम x बार इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा x बार, और वो बेटा यहां आराम से निकलेगा। एक फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या? मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, पढ़ा है ना? बस ये फॉर्मूला आपको फिलहाल अप्लाई करना है, जिससे आपको x बार यानी मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ अपन सिग्मा fx खेलते हैं यहां पर, है ना? तो देखो f और x, तो f इंटू x कर दो बेटा, f इंटू x 2 इंटू 2 4, सर 8 इंटू 5 8 5 जा 40, सर 10 इंटू 6 सर 60, 7 इंटू 8 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 10 इंटू 8 80, 5 इंटू 12 60। तो सर ये हमें पास पता क्या है? ये आया f इंटू एक्स, FI आप कह सकते हो, fx कह दो या FI कह दो, आपकी मर्जी। ये FI आ गया। ठीक है, 2 2 4 8 5 40, 6 10 60, 7 8 56, और ये आ गया। अब हमें क्या करना है? सिग्मा करना है सर इसका। सिग्मा का मतलब होता है सर, ऐड कर दो सिग्मा FI XI या FX भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो निकालते हैं सर कितना है, एक्सक्यूज मी।
ये दोनों मिलके बेटा 100 बना देंगे 100, और ये दोनों मिलके बेटा बना देंगे 140। तो 100 और 140 हो गया 240, 240 में 50 ऐड करेंगे तो 290, 290 में 6 ऐड करेंगे 296, 296 में 4 ऐड करेंगे तो 300, तो 300 आ गया सर। ये कितना आ गया 300। ध्यान से सुनना जी सर, आपने मीन निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया सर, ये आया हमारा 300। ध्यान से सुन लो बेटा जी सर। नेक्स्ट क्या है, सोचो मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है आप प्रीवियस वीडियोस भी देख कर आए हो, आपको प्रीवियस टॉपिक्स याद होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता था कि सर हम, ध्यान से सुनना, हम x जो हमारे x वाले पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये x में से हम x बार यानी मीन को माइनस करें और मॉड में डालें। ये हमें काम करना है सर, है ना, ये दूसरा स्टेप है। आइए निकालते हैं सर। तो x लिख लेते हैं पहले, 2 5 6 8 10 12, ठीक है, लिख लो सर, 2 5 6 8 10 12 सर, ये लिख लिया। माइनस मीन, मीन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, मीन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है सर। इसका मीन हमने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से निकाल रखा है। सिग्मा एफ कहां आया, अच्छा मीन कहां आया यार, अभी तो सिग्मा एफ एक्स आया, ये ऊपर वाला पार्ट आया बेटा, ये आया 300। सिग्मा एफ क्या आया, देखो सिग्मा एफ भाई पूरा नहीं हुआ अभी ये नहीं आया, ये नहीं आया, रुक जाओ, ठीक है। सिग्मा एफ का मतलब है एफ जितने भी है सब ऐड कर दो, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 + 7 27, 27 + 5 32, 32 और 8 40, तो नीचे बेटा 40 आया। इससे इसको एरेस डिलीट करो, मतलब काट दो। 4 7 28 पॉइंट, 4 7 28 पॉइंट, कितना बचा, 2 बचा, 4 5 20, 7.5 आया बेटा, वी हैव 7.5। तो मीन आ गया 7.5, यानी x की वैल्यू आ गई, यहां लिख देते हैं अपन, इट इज 7.5। डन है, हाँ सर डन है। तो यहां बेटा माइनस जो होगा वो 7.5 होगा, तो यहां पर हम माइनस करते हैं सर 7.5, डेसिमल में आ गया ये 7.5, 7.5, 7.5, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब हमें सिर्फ मॉड्यूलस लगाना है बस, है ना, मॉड्यूलस लगाओ बेटा, मॉड 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 मॉड, ठीक है, मॉड्यूलस भी लगा दिया सर हमने। अब क्या करना है सर, सॉल्व कर दो। 2 - 7.5 इज 5.5, वो भी माइनस का, तो बाहर आके प्लस का 5.5 हो जाएगा। 5 - 7.5 इज 2.5, 2.5 भाई माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2.5 बाहर आके प्लस का 2.5 हो जाएगा, ठीक है, डन सर। और 6 - 1.5 आएगा तो प्लस का 1.5 हो जाएगा बाहर आके, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है, ये 2.5 हो जाएगा, और ये 12, 7 8 9 10 11 12, यानी 5.5 हो जाएगा। नहीं 5.5 नहीं होगा, 4.5 होगा आई गेस, यस 4.5 होगा, ठीक है, डन। तो 0 1 कैरी 12 सही है, बिल्कुल सही है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां स्टेप चेंज होंगे। अब आपका जो रॉ था, रॉ जो अनग्रुप्ड डेटा था, उससे अब थोड़े से अलग होते जाएंगे, ठीक है, अब थोड़े से अलग होते जाएंगे। ध्यान से सुनना, x - x' आपने निकाल लिया, हाँ सर बिल्कुल निकाल लिया। अब आपको एक काम करना है, एक फॉर्मूला याद करना है जिससे आप मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा आप निकाल पाओगे। डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा आपको f का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको f का मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई f बाय दिस मॉड x माइनस x बार, यानी f इंटू दिस, ये जो आया ना ये, हाँ सर इनका मल्टीप्लाई करना है आपको f से। f ये 2 8 10 7 ये, तो 2 इंटू दिस, ध्यान से सुनते जाओ, मैं फिर बोल रहा हूं, 2 इंटू दिस 11, नहीं समझे भाई? देखो मैं आपको बताता हूं, सीधा सीधा फॉर्मूले का खेल है इधर, है ना, सीधा सीधा बेटा फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। आपने जैसे ये जो निकाले हैं ना 5.5 ये सब, इनको बेटा यहां हॉरिजॉन्टली लिख दो। इसको पहले मैं यहां इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दिया, ठीक है, यहां लिख दूं हॉरिजॉन्टली। देखो अपना ये क्या आया था, मॉड x माइनस x बार, ये आया था ना, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे सर ये क्या है 5.5, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे 2.5, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे 1.5, ठीक है, इसके नीचे आएगा 1.5, ठीक है, इसके नीचे आएगा 2.5, ठीक है, इसके नीचे आएगा 4.5, ठीक है,
डन, यस सर डन। अब अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब अपन को निकालना है f इंटू एक्स आई, मतलब ये जो f है, ये जो लाइन है, ये इनका मल्टीप्लाई इसमें x माइनस एक्स बार में, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, यस और नो? यस सर। तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। हेडिंग भी डाल दो, f इंटू या एफ आई कह सकते हो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, यहां भी फिर एक्स आई लगा दो। ठीक है, डन सर। चलो कैसे करेंगे देखो बताता हूं आपको। 2 इंटू 5.5 तो 11 आएगा सर, ठीक है। 8 इंटू दिस, 8 5 जा 40 की 0, 4 कैरी, 8 2 जा 16 17 18 19 20 20 आएगा सर। 10 इंटू 1.5 15 आएगा सर। 7 इंटू 1.5 15 5 जा 75 15 15 6 जा 90 15 7 जा 105, तो 105, ठीक है सर। 8 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 4 10, 10 2 जा 20 20 आएगा सर। 4.5 इंटू 5, तो 4.5 का अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 9 18 19 20 21 22 22.5, ठीक है सर। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे आ गया, ठीक है। बस अब आपको इसका सिग्मा करना है, ठीक है, डन सर। इसका सिग्मा करो और अपॉन में सिग्मा एफ, बस खत्म। ये आपको आंसर दे देगा। ये छोटा फॉर्मूला है यार, मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला याद है खेल कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं है खेल नहीं कर पाओगे, खत्म। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। चलो सर, तो सिग्मा कर लो, इनको ऐड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा। इसको पहले ऐड कर लेते हैं सर, ये अच्छा अच्छे से कर लेते हैं। 10 और 20 30 40 41 31 41 41 और 5 41 और 5 46 46 56 56 66 76 86 96 96 और 96 97 98 99 99 आएगा बेटा। ये सिग्मा करा 99 आया, 99 अपॉन सिग्मा एफ ऐड कर दो। 2 + 8 10 10 + 10 20 27 27 और 5 32 और 4 40, ये आया आंसर। मैं एक बार ही चेक कर लूं 99 गलत तो नहीं आ रहा कहीं, एक बार चेक कर लूं यार, क्योंकि भैया गड़बड़ी हो सकती है ना। हाँ ये गड़बड़ हो रहा है। सिग्मा एफ एक्स, ठीक है 92 99 सिग्मा एफ आई एक्स आई, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा, एक गड़बड़ हो गई अपन से, छोटी सी गड़बड़ हो गई। आंसर 99/40 नहीं आ रहा, देखो ये 0.5 आ रहा है, तुम देख लेना, ये 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब तुम देख लेना ये कहीं मिस्टेक हुई अपन से, 0.5। 7 इंटू दिस विल बी 3.5। और अब अगर हम इसका सिग्मा करेंगे, इसको सबको ऐड करेंगे तो 92 आएगा बेटा, 99 नहीं आएगा, वी विल हैव 92, और यही हमारा आंसर है। 92/40 इज अवर आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये आंसर आया अपना, ठीक। तो इजी है, मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं होती क्या है चीजें, ध्यान से सुनना। इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ सर। देखो डेटा हमारा क्या है सर, ग्रुप्ड है ना, ऐसा फैला हुआ डेटा नहीं है, ग्रुप्ड में ये इजी वाला ग्रुप्ड है, क्लास इंटरवल वाला नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये कौन सा है, डिस्क्रीट। उसमें अगर मीन के लिए आप निकाल ले हो, मीन डेविएशन फॉर मीन या अबाउट मीन, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको यूज करके आप निकाल लो एक्स बार, यानी कि आप मीन निकाल लोगे ना, दिस इंटू दिस एफ एक्स, फिर उसका सिग्मा कर देना, तो ये हो जाएगा। जब ये आ जाए तो आप क्या करिएगा, एक्स माइनस मीन और ये इसका मॉड्यूलस, ये निकालना पड़ेगा, मतलब x यानी 2 माइनस जो भी मीन आए, और मॉड में 5 माइनस जो भी मीन आए, प्रॉपर आप बनाना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। उसके बाद जब आपके पास ये पूरी टेबल आ जाए तो आप फिर करेंगे एफ आई का मल्टीप्लाई इस टेबल से, x माइनस एक्स बार से, समझ गए ना, यस सर। और जब ये आ जाएगा तो फिर आप इसका सिग्मा करोगे, स्टेप बाय स्टेप खेल है। सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मीन
और जब भी ये आ जाए तो इसका नीचे फिर सिग्मा एफ आई रख देना, यानी सिग्मा एफ आई ये जो आएगा, सिग्मा एफ आई अपना 30 या 40 आया था शायद, बस आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद करना है दोस्त, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला के अलावा कुछ भी खास नहीं है इस चैप्टर में। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। इस बार हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, और रॉ डेटा नहीं है, रॉ डेटा होता तो फिर तो बहुत आसान होता मीडियन निकालना, हमें यहां पर मीडियन का निकालना है, बट यहां पर जो डेटा है वो डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। एक बात ध्यान रखना, मीडियन के लिए जो डेटा एक्स होगा ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, 3 से बड़ा 9, उससे बड़ा 9, फिर 12, 13, 15, 21, तो बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैं आपसे एक सजेशन दूंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि इसको वर्टिकली लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, ठीक है, डन। एफ आई बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखो 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, ठीक है, ये हमने वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लिया। मीडियन के लिए काम करना है तो पहला काम है मीडियन निकालना। आओ मीडियन निकालें। मीडियन के लिए याद रखिएगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले आपको यहां लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और वो कैसे निकलेगी, इजी है, 3 के 3 कॉपी कर दो, अब क्रॉस में ऐड करते जाओ, क्रॉस में क्या करते जाओ बेटा, ऐड, ठीक है, 3 का 3 कॉपी कर दो, अब 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 + 3 30। ये जो लास्ट में आता है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम n का आधा करेंगे सर, है ना। ये सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, क्लास 10th में है। 30 का आधा करो सर, 30 का आधा किया 15 आ गया, क्या आ गया सर, 15 आ गया, डन। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब n का आधा जो 15 आया वो हमें बताएगा कि हमें कहां जाना है। 15 से थोड़ा ज्यादा देखो, 15 से आप थोड़ा ज्यादा देखो और 15 के करीब देखो, कहां, CF में, क्यूमुलेटिव में ही देखना है। तो क्यूमुलेटिव में आप 15 से थोड़ा ज्यादा देखोगे, 15 से थोड़ा ज्यादा तो ये 18 सर, ये आएगा, तो इसको आप मार्क कर लो। जी सर इसको हमने मार्क करा। बेटा ये जो 13 है ना, हाँ सर यही हमारा मीडियन है, यही हमारा मीडियन है, दैट्स इट। लो भाई मीडियन आ गया 13, खत्म हो गई बात। समझे, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। कुछ है इसमें खास, कुछ भी नहीं है सर, समझ गए ना, हाँ सर समझ गया। मीडियन आ गया मतलब आपके पास m आ गया, आप m लिख लो, m = 13 आ गया। जैसे अभी अपन ने मीन निकाला था x बार, ऐसे ही अब मीडियन आ गया, यानी m आ गया 13। अब क्या करना है सर, ध्यान से सुनते आना। जी सर अब आपको यहां पर x - m बनाना है सर, x - m, और वो मॉड्यूलस में, है ना, ये तो पता ही है, ये तो करना ही है सर। जैसे x - x बार था वैसे ही x - m है। चलो तो x 3 है, 3 - 13 इज -10, जो बाहर आके +10 हो जाएगा, ठीक है। 6 - 13 इज 7 - 7, जो बाहर आके 7 हो जाएगा, मॉड में ना। 9 - 13 इज -4, बाहर आके +4 हो जाएगा। 12 - 13 इज 1, तो -1 वो बाहर आके 1 हो जाएगा। 13 - 13 इज 0, ऑब्वियसली तो 0 रहेगा। 15 - 13 2, और 21 - 13 इज 21 - 13 7 और 1 8, और 22 - 13 इज 9, तो सर ये आ गया, x - m आ गया, ठीक है। x यानी ऑब्जर्वेशन, x की जगह xi जैसे लिखा तो यहाँ xi भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसका मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, बिल्कुल मीन के जैसे ही फॉर्मूला, इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा fi से। जी हाँ, आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fi से। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर, इसका मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा fi से, तो अपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से सुनो, अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे fi से, यहां कर देते हैं सर, fi इंटू मॉड x - m, ठीक है। fi का मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो सर क्या आएगा, देखो fi क्या है सर हमारे पास, ध्यान से सुनो, fi है 3, ये है 30, 10, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 4 है और 7 4 7 28 है, ठीक है सर। 5 4 20 है, ठीक है सर। बेटा 2 और 1 2 1 2 है सर, ठीक है। 4 × 0 इज 0 सर, ठीक है। 5 × 2 10 है सर। 4 8 32 है सर, और 3 9 27 है सर। इतना हो गया, हाँ सर बस खत्म, आंसर आने वाला है। फॉर्मूला ये याद रखो,
कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सर, फॉर्मूला वही है बेटा, फॉर्मूला वही है, सिग्मा, किसका सिग्मा सर, एफ आई या एफ इंटू मॉड एक्स माइनस मीडियन, एम आ जाएगा बस, वहां एक्स बार था, अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है, दिस विल गिव यू द आंसर। यानी एफ इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस एम जो आया, ये इनका सिग्मा निकालना है, मतलब इसको ऐड करना है। करो, 30 प्लस 28 58, 68 78, 78 एंड 2 80, 80 प्लस 10 90, 90 और 100, 100 और 22 122, 122, 122 और 7 129, 139, 149, बेटा ये 149 आया, तो हम यहां क्या लिखेंगे ऊपर, 149 अपॉन सिग्मा एफ आई, 149 अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई का मतलब जो एफ है उसको ऐड करो, ऐड करके सर 30 आएगा, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5, देखो 30 आएगा, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12, तो 30 आएगा, तो यहां नीचे 30 लिखेंगे बेटा, ये हमारा आंसर है। बेटर होगा कि आप इसको डेसिमल में कर दो, तो 3 4 जा 12, 13 14, तो 3 9 जा 27, 28 29, पॉइंट लगाया, और 3 6 जा 18, ठीक है, अपॉन 10, तो ये आएगा 4.96, जिसको हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं 5, राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं 5। जी हां, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू वरी कि सर हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या, तो हां बेटा राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। 4 पॉइंट वैसे उनका आ रहा है 97, अपना 96 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन है, बात क्लियर है, यस सर बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें, नहीं है ना दिक्कत, नो सर। चलो, तो आई होप कि आपको ग्रुप्ड डेटा के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रुप्ड डेटा में भी कौन सा डेटा बेटा, ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये इंटरवल वाला नहीं है, अभी इंटरवल में भी हमें ये सीखना है, ठीक है। तो सर जी जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं और सेशन करते हैं फिनिश। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दिस साइड इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी से अलविदा लेता हूं, और जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ्स के अलावा सारे सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अरेंज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।